हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट है। और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे टाइप ऑफ रिसर्च, मतलब रिसर्च के कितने प्रकार हैं। तो शुरू करते हैं रिसर्च की परिभाषा से। रिसर्च अर्थात शोध एक संगठित, व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी समस्या का समाधान खोजा जाता है, नए तथ्यों और सिद्धांतों व ज्ञान की खोज की जाती है। रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टू डिस्कवर न्यू इंफॉर्मेशन, एस्टेब्लिश फैक्ट एंड रीच न्यू कंक्लूजन्स। रिसर्च क्या है? रिसर्च है एक संगठित और व्यवस्थित तथा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम समस्या की खोज का समाधान करते हैं या नए तथ्यों, सिद्धांतों और ज्ञान को खोजती है। मतलब इसके द्वारा हम नए तथ्य, सिद्धांत और ज्ञान को खोजते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई शोध करता है, वह ऑनलाइन क्लासेज, जो कि छात्र आजकल हम यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेज छात्रों की पढ़ाई पर क्या असर डाल रही है और इसके लिए डेटा इकट्ठा करके निष्कर्ष निकालता है, तो यह एक रिसर्च होगी। रिसर्च के प्रकार यानी टाइप ऑफ रिसर्च। पहला है बेसिक फंडामेंटल रिसर्च। एक वर्ड में समझे तो यह है सिद्धांत विकसित करने वाली रिसर्च। यह सिद्धांतों को विकसित करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी व्यवहारिक समस्या का हल निकालना नहीं होता, बल्कि ज्ञान को बढ़ाना होता है। जो बेसिक फंडामेंटल रिसर्च होती है, उसका उद्देश्य ज्ञान को बढ़ाना होता है, न कि किसी व्यवहारिक समस्या को हल करना। यह सिद्धांत विकसित करने के लिए की जाती है। इसके कीवर्ड हैं, देखो, डेवलप थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेंड नॉलेज को बढ़ाने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका अल्बर्ट आइंस्टीन का रिलेटिविटी का सिद्धांत। आइंस्टीन को कोई समस्या हल नहीं करनी थी, बल्कि वह बस यह जानना चाहता था कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। उसने सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए रिसर्च किया था। इसे ही फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। सेकंड है अप्लाइड रिसर्च, व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए रिसर्च। यह शोध किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान निकालने के लिए किया जाता है। इसका सीधा उपयोग वास्तविक जीवन की समस्याओं में होता है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इसका एग्जाम्पल है कोविड-19 की वैक्सीन को विकसित करना। मतलब ये व्यवहारिक समस्या थी, तब हमारे देश में हो रहे थे, सब में कोरोना वायरस फैल रहा था। तो उस समस्या को दूर करने के लिए साइंटिस्ट जो है कोशिश कर रहे थे कि हम अच्छी दवाई बना सकें, क्योंकि उनके सामने एक व्यवहारिक समस्या थी, लोग मर रहे थे उससे। इस वजह से उनकी यह समस्या थी व्यवहारिक। इस कैटेगरी में आएगी, अप्लाइड रिसर्च की कैटेगरी में। थर्ड है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी किसी घटना का विवरण देने के लिए यह रिसर्च की जाती है। यह शोध किसी घटना, स्थिति या समूह का विवरण देने के लिए होता है। यह क्या, व्हाट इज जैसे प्रश्नों का उत्तर देता है। मतलब ये रिसर्च बस चीज़ों का विवरण, डिस्क्रिप्शन देती है, जैसे कि चीज़ कैसी है, कितनी है, क्या हो रहा है, लेकिन कोई कारण विश्लेषण नहीं देती। मतलब कोई चीज़ है, जैसे उसका कारण देती कि ये चीज़ क्यों हो रही है, बस वे बताएगी कि ये चीज़ ऐसे है और इतनी है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन और इट आंसर्स व्हाट इज टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे किसी स्कूल में छात्रों की उपस्थिति का विवरण देना है, तो आप बस डाटा कलेक्ट करेंगे कि छात्र कितने हैं वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 50 छात्र हैं वहाँ पे नियमित आ रहे हैं, और कक्षा 10 में 30 छात्र हैं। 60 छात्र जो हैं उनमें 60 छात्राएं मतलब गर्ल्स हैं और 40 बॉयज़ हैं। तो हमने सिर्फ एक कक्षा में जितने छात्र थे उनका विवरण दिया, न कि इतने छात्र क्यों हैं और क्या करने के लिए आ रहे हैं। ये इसका हमने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इस वजह से बस हमने क्या है का ही जवाब दिया। तो ये है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इस पर मैंने एक और एग्जाम्पल लिया था। जैसे एक शहर में महिलाओं की नौकरी करने की स्थिति क्या है, हमने आंसर क्या का ही देना है। तो 65% महिलाएं जॉब करती हैं, उसमें से 40 टीचिंग में हैं, 25% वुमेन गवर्नमेंट जॉब में हैं और बाकी प्राइवेट सेक्टर या बिजनेस में हैं।
हमने क्या देखा, इसमें हमने सिर्फ बताया कि कौन सी महिलाएं किस सेक्टर में हैं। इनमें समझे तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है वो सिर्फ फैक्ट्स बताती है, उनके पीछे के रीजन नहीं। फोर्थ रिसर्च है एनालिटिकल रिसर्च, तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण करना। एनालिटिकल वर्ड से ही पता चल रहा है कि कुछ एनालाइजिंग करनी है इसके अंदर। तो इसी चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इस शोध में उपलब्ध तथ्यों या जानकारी का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। जो एनालिटिकल रिसर्च है इसमें विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। एनालिटिकल रिसर्च इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग और जो फैक्ट्स होते हैं, एनालाइजिंग फैक्ट्स एंड डाटा टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। तो डाटा है उसको और फैक्ट्स जो हैं उनको इकट्ठा करके कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष निकाला जाता है एनालिटिकल रिसर्च में। फॉर एग्जाम्पल, किसी शहर में बढ़ती बेरोजगारी के आंकड़ों का विश्लेषण करना है। उनमें से ही हम लॉजिक निकालते हैं, तुलना करते हैं और कारण ढूंढते हैं कि इतनी बेरोजगारी क्यों है, बेरोजगारी कम कैसे हो सकती है और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ क्यों रही है। हम उस पर विचार विमर्श करते हैं, तुलना करते हैं और रीजन ढूंढते हैं। इसी को एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटिव रिसर्च। इसके भी नाम से ही पता चल रहा है, क्वालिटी मतलब उसकी गुणवत्ता देखते हैं। तो क्वालिटिव रिसर्च गुणात्मक पहलुओं पर केंद्रित है। यह शोध गुणात्मक अर्थात नॉन न्यूमेरिकल जानकारी पर केंद्रित होता है, जैसे विचार, दृष्टिकोण, अनुभव आदि। क्वालिटी रिसर्च फोकस ऑन नॉन न्यूमेरिकल डाटा सच एज थॉट, ओपिनियन एंड एक्सप्रेशंस etc। एग्जाम्पल है इसका छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई के प्रति सोच का अध्ययन करना। यहाँ पर हम संख्या में नहीं, सोच, भावना और अनुभव को समझते हैं। जैसे बच्चे ऑनलाइन क्लास पसंद करते हैं या नहीं, उनके इमोशन पर फोकस करते हैं। मतलब ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं उसके हिसाब से तो हमें पता चल ही जाता है कि ज़्यादा बच्चों को ये क्लास पसंद है। पर अगर कम भी बच्चे अगर आ रहे हैं कुछ क्लासेज पर और डेली के डेली आ रहे हैं तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि उनको क्लासेज जो हमें पसंद आ रही हैं। तो वो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, वे क्लास की गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ क्वालिटी नज़र आई है, इसीलिए तो वे देख रहे हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटिव रिसर्च। नाम से ही पता चल रहा है, क्वांटिटी अर्थात मात्रा, मात्रा अर्थात संख्या। संख्यात्मक डेटा पर यह रिसर्च आधारित होती है। इसमें संख्यात्मक न्यूमेरिकल डेटा का उपयोग होता है। आंकड़ों के माध्यम से परिणाम निकाले जाते हैं। न्यूमेरिकल डाटा और स्टैटिकली एनालाइज्ड। एग्जाम्पल है 100 छात्रों की परीक्षा में अंकों का विश्लेषण करना। यहाँ पर हम सिर्फ अंकों के साथ काम करेंगे कि भाई मार्क्स कितने हैं, उनके परसेंटेज कितनी है और एवरेज कितनी है, कितने फेल हैं, कितने पास हैं। इसमें गणित के आंकड़ों का मतलब स्टैटिक्स का ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंट्स के नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया होगा इसमें। तो प्रयोगों के माध्यम से परिणाम निकालना। इस शोध में नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग करके परिणाम निकाले जाते हैं। यह कारण और प्रभाव मतलब केज और इफेक्ट संबंध स्थापित करता है। कीवर्ड है इसके अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन एंड केज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एग्जाम्पल है किसी दवा के प्रभाव का परीक्षण किसी प्रयोगशाला में करना। तो यहाँ पर कंट्रोल्ड कंडीशन हमने पढ़ी थी, क्योंकि प्रयोगशाला है एक, उसके अंदर ही बैठ के हम परीक्षण कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो नियंत्रित परिस्थिति ही है वो, और किसी चीज़ में कंट्रोल करके बदलाव देखते हैं क्या इस पे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि किसी एक ग्रुप को दवा दी और जैसे कि कोई दवा बनाई और किसी एक ग्रुप को दी और किसी एक को नहीं दी, तो फिर उन दोनों में फ़र्क क्यों, उस दवा का जो है वो प्रभाव क्या पड़ा उन सब पे। तो ये है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। 8वीं जो है वो है हिस्टोरिकल रिसर्च, मतलब अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना। हिस्टोरिकल के नाम से पता चल रहा है कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना। यह शोध अतीत की घटनाओं और दस्तावेजों का अध्ययन करता है ताकि वर्तमान को समझा जा सके। इसके कीवर्ड हैं स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट एंड रिकॉर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं कि 1857 की क्रांति पर आधारित ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन करना हिस्टोरिकल घटना है ये। तो देन हमें बीते हुए समय की चीज़ों का पता लगता है, उन्हें पढ़ते समझते और उनसे हम सीखते हैं। तभी तो हमें पता चला कि 1857 में क्रांति हुई और उस क्रांति में क्या क्या हुआ, हमें ये सब
हिस्टोरिकल जो दस्तावेज होते हैं उन्हीं से पता चलता है। नेक्स्ट रिसर्च है एक्शन रिसर्च। नाम से पता चल रहा है कि एक्शन लिया जा रहा है इसमें। किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए शिक्षण में अधिक उपयोगी होती है ये रिसर्च एक्शन। तो किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए होती है एक्शन रिसर्च। यह शोध किसी विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में। इसके कीवर्ड हैं सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए। और जैसे एग्जांपल देखते हैं कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाई में सुधार के लिए अपनाए गए नए तरीकों का मूल्यांकन। जब एक शिक्षक ने देखा कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे तो उसने नया तरीका अपनाया और उसका असर जब देखा, मतलब किसी ने अपनी ही प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए रिसर्च किया खुद से अपनी क्लास में, तो वह एक्शन रिसर्च है। देन रिसर्च के टाइप हुए ख़त्म। तो रिसर्च के टाइप थे 9। अब उन पर आधारित एक एक क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वह शोध जिसमें किसी सिद्धांत का विकास किया जाता है वह क्या कहलाता है? डेवलपिंग ए थ्योरी एंड एक्सप्लेन नॉलेज, वो हमने पढ़ी थी फंडामेंटल रिसर्च में। क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरी डेवलप की जाती है ओनली ज्ञान बढ़ाने के लिए, ना कि किसी विशेष समस्या पर रिसर्च की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शोध किसी व्यवहारिक समस्या का हल निकालने के लिए किया जाता है वह कौन सा है? कौन सा शोध व्यवहारिक समस्या को हल करने के लिए? सोल्व ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो हमने पढ़ा था किसी व्यवहारिक समस्या को हल करने के लिए हम कौन सी रिसर्च करेंगे? अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शोध जो किसी स्थिति घटना का विवरण देता है उसे क्या कहते हैं? किसी स्थिति और घटना का। डिस्क्राइब ए सिचुएशन और इवेंट। किसी सिचुएशन को और इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्थिति और घटना का विवरण ही तो देते हैं। हमने दिया था कि क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने लड़कियां हैं और कितने जो है वे बॉयज़ हैं। बस हमने ये बताया था क्यों और क्या, हमने कुछ नहीं बताया। ओनली फैक्ट्स जो थे वे हमने बताए थे इसमें। तो किसी घटना या स्थिति का विवरण देने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम गुणों, विचारों और अनुभव का अध्ययन करते हैं वह शोध क्या कहलाता है? क्वालिटीज़, ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस। तो हमने देखा था कि क्वालिटी, ओपिनियन और एक्सपीरियंस जो होते हैं गुण, विचार और अनुभव, तो क्वालिटिव रिसर्च। क्योंकि क्वालिटी हम देखते हैं किसी भी चीज़ की हम क्वालिटी देखते हैं ओपिनियन और एक्सपीरियंस के आधार पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम किसी जानकारी या आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं वह कौन सा शोध कहलाता है? एनालाइज डाटा और फैक्ट्स। किसी चीज़ पर हम एनालाइज करते हैं तो नाम बताया था ना कि नाम से ही पता चल जाएगा एनालाइजिंग, तो एनालिटिकल रिसर्च। इंग्लिश वाले कीवर्ड ध्यान रखना, कीवर्ड से इतनी हेल्प मिलती है कि क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं रिसर्च के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा शोध जो नियंत्रित वातावरण, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है। एग्जाम्पल लिया था कि एक दवा का जो है एक्सपेरिमेंट करना था और 2 ग्रुप में उस दवा को हमने दिया, मतलब एक ग्रुप में तो लोगों को दिया और एक में नहीं दिया। फिर हमने चेक किया कि कौन से ग्रुप पर जिस ग्रुप को दवा दी थी उस पर और दूसरे पर क्या प्रभाव पड़े। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शोध जिसमें संख्याओं और आंकड़ों का उपयोग होता है। संख्या मतलब क्वांटिटी, मतलब मात्रा। नंबर ऑफ स्टैटिक्स कॉल्ड, जिसमें हम गणितीय संख्याओं का उपयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं क्वांटिटिव रिसर्च। नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा अपनी क्लास में सीखने की समस्याओं को हल करने के लिए किया गया शोध। सोल्व लर्निंग प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, मतलब लर्निंग की प्रॉब्लम है क्लासरूम के अंदर, वो एक टीचर सोल्व करता है तो कौन सा रिसर्च करेगा? एक्शन रिसर्च, क्योंकि इसमें वो तुरंत एक्शन लेता है। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसा शोध जो अतीत की घटनाओं और दस्तावेजों का अध्ययन करता है। अतीत मतलब हिस्ट्री और हिस्ट्री मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च, पास्ट इवेंट एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, इसके लिए हिस्टोरिकल रिसर्च। ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।